कुलदेवादिदेव भगवान चिंतामणि काशनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर शुक्ल स्मृति जी महाराज की जय। और परम पूज्य लक्ष्मी विज्ञान सागर जी महाराज की जय। और मुनि संघ की जय। अपना सानिध्य देने हेतु हमारे बीच में श्री परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री सकल कीर्ति जी महाराज एवं परम पूज्य विज्ञान सागर जी महाराज का सानिध्य प्राप्त होगा। इसमें सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में बैठने की कृपा करें। विधान के बीच में विधान के अंतर्गत सभी लोग जितना लाभ प्राप्त कर सकेंगे उतना ही पुण्य का भाग मिलेगा। और रघुवरपुरा समाज आए हुए बाहर से आए हुए अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन करती है और उनका सभी का सम्मान करती है कि मुनिराज के परम भक्त मुनिराज के साथ आए, उनका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और रघुवरपुरा जैन समाज गुरुवर के चरणों में फल सिमर समर्पित करने जा रहा है। सभी रघुवरपुरा समाज के सभी लोग खड़े होकर आए और गुरुवर के समक्ष श्रीफल समर्पित करें। परम पूज्य आचार्य श्री सकल कीर्ति जी महाराज एवं परम पूज्य श्री विज्ञान सागर जी महाराज के चरणों में अर्घ्य प्राप्त है। अर्घ्यम स्वाम जी और मनीषी सकल कीर्ति जी महाराज की, परम पूज्य लक्ष्मी विज्ञान सागर जी महाराज की, सकल मुनि संघ की जय। बंधुओं, आप सभी के प्रबल उदय के कारण आज यहाँ पर पूज्य मुनि संघ विराजित हुआ है और प्रबल पुण्योदय आपका जो है उसी के माध्यम से मुनिराज के सानिध्य में आपको अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवानों की महान मांगलिक आराधना करने का सौभाग्य अर्जित होगा। जो शासन पर्व कहे गए हैं, अष्टाधिका महापर्व, उनके पावन अवसर पर सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जो आराधना होती है वह बहुत ही मंगलकारी होती है। सभी जीवों का कल्याण करने में सक्षम होती है, सभी जीवों का मंगल करने में सक्षम होती है। और ऐसी महामांगलिक आराधना करने का सौभाग्य हमें जो प्राप्त हुआ है उसके लिए
पूज्य श्री के चरणों में नमन बंदन करते हुए हम आज यही भावना भरेंगे कि हे भगवान, हमें प्रत्येक समय आपकी चरण सन्निधि प्राप्त होती रहे और जिनेंद्र भगवान की महामांगलिक आराधना करने का हमें सौभाग्य प्राप्त होता रहे। लेकिन ये जो हमारा अनुष्ठान है, यह आराधना है, वह पूर्ण रूप से संपन्न अवश्य ही होगी और सानंद संपन्न होगी। इन्हीं भावों के साथ पूज्य श्री के श्री चरणों में नमन बंदन करते हुए देवादिदेव पूर्णाय पार्श्वनाथ भगवान की, देवादिदेव शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य चरित्र मूर्ति आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री वसुनंद जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सकल कीर्ति जी महाराज की, अहिंसामय धर्म की, साधर्मी बंधु, हमारे पुण्य का उदय कि हमें एक नहीं 4 साधनों का दर्शन हुआ। 68 मंदिर यमुना पार में, सौभाग्य जगह तो रघुवरपुरा का जगह, 4 तरफ जहां पाठ भी हो रहे हैं वहां पर भी साधु नहीं है। एक दिगंबर साधु का दर्शन करने मात्र से ही नीतिकारों ने कहा, हंस और परमहंस दोनों का दर्शन हो जाए तो जीवन में सफलता के सूत्र बन जाते हैं। हंस पक्षी होता है जो भेद विज्ञान करता है और परमहंस का नाम है दिगंबर साधु। महाभारत के युद्ध में जिस समय युद्ध चल रहा था, अर्जुन हताश होने लगे। वह बोले अब नहीं चलेगा हमारा काम। जैसे ही श्री कृष्ण ने सामने देखा, एक दिगंबर मुनि आते हुए नजर आए। उन्होंने कहा, अर्जुन अपना कांटे उठा लो, अब तुम्हें कोई डरने की जरूरत नहीं है। सामने दिगंबर साधु का दर्शन हो गया है, तुम्हारी जीत निश्चित है। उसी प्रकार से अब रघुवरपुरा वालों को डरने की जरूरत नहीं है। अब कोरोना भी रोएगा, कोरोना ना रोना। अब हमारे सामने दिगंबर साधु आ चुके हैं। सारी आदि व्याधि बीमारियों का शमन करने वाले। हमें अपने बच्चों के लिए जैन संस्कृति, जैन धर्म, जैन साहित्य, जैन विभूतियों के बारे में बतलाना चाहिए। आज हर व्यक्ति अनभिज्ञ होता जा रहा है। कोई लिख रहा है जैन धर्म की उत्पत्ति भगवान महावीर से हुई है। कोई बोलता है पार्श्वनाथ भगवान से 5वां व्रत ब्रह्मचार्य आया है। 4 धर्मों को वह भगवान नेमिनाथ से मानते हैं। ब्रह्मचार्य की उत्पत्ति श्वेतांबर संप्रदाय वह कहते हैं कि पार्श्वनाथ भगवान से ब्रह्मचार्य आया है। नाना प्रकार की बातें चल रही है, किताबों में पुस्तकों में भी छप रहा है कि जैन धर्म भगवान महावीर स्वामी से हुआ है। कोई बोलता है बौद्ध धर्म की शाखा जैन धर्म है, हिंदू धर्म की शाखा जैन धर्म है। इसलिए अपनी आने वाली पीढ़ी को बताना कि जैन धर्म स्वतंत्र धर्म है, वह किसी की शाखा और किसी से उत्पन्न नहीं हुआ है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। हिंदू धर्म जन्मा,
बौद्ध धर्म जन्मा, मुस्लिम धर्म जन्मा, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, सारे धर्मों का जन्म हुआ है और जिनका जन्म होता है वे एक दिन मृत्यु को भी प्राप्त होते हैं। जैन धर्म अनादि निधन धर्म है, न इसे किसी ने बनाया है, न इसे कोई बना सकता है। ये शाश्वत धर्म है, सृष्टि के पहले भी रहा है और सृष्टि के अंत में भी रहेगा। हम कंबड़ हो सकते हैं लेकिन खत्म कभी नहीं हो सकते हैं। ईंट का पत्थर जब भी निकालोगे तो साबुत मिलेगा। इसलिए अपनी आने वाली पीढ़ी को बतलाना, जिस समय मोहनजोदड़ो, हड़प्पा आदि की खुदाई हुई तो उसमें क्या मिला? उसमें आदिनाथ भगवान के चिन्ह मिले। उसमें जब कालीबंगा की खुदाई हुई उसमें बाहुबली भगवान की सील मिली जिसपे बेल लपेटी हुई है। अपने आने वाली पीढ़ी को बताइए कि भामाशाह जैन थे जिन्होंने महाराणा प्रताप के लिए सहयोग दिया। 12,000 सैनिक, तो उन्होंने कहा जो भी खर्चा होगा हम देंगे। झांसी की लक्ष्मीबाई जब परेशान होने लगी तब उनकी सहायता देने के लिए एक आदमी आया जिसका नाम था अमरचंद बाठिया। अमरचंद बाठिया को इसी सहयोग के लिए उनके घर के सामने झांसी में उनको पेड़ पर लटका दिया था। 3 दिन तक वो लाश उनकी लटकी रही। आज बताइए, चाहे कोई भी हो, अमित शाह है जैन बताइए, मुख्यमंत्री रूपाणी जैन बताइए, भरत शाह जैन बताइए। लोग बोलते हैं जैनों का अस्तित्व कहाँ है, हम बोलते हैं जैनों का अस्तित्व कहाँ नहीं है। चारों तरफ जैन हैं। हम बोलते हैं कि 20 करोड़ से 40 करोड़ से हम 45 लाख पर आ गए हैं। जैन कम है, जैन कम नहीं है। हमने जैन लिखना बंद कर दिया है। पाटनी, खंडेलवाल, पल्लीवाल, बालीवाल, पद्मावती पोरवाल, अग्रवाल, मित्तल, कर्म, गोयल हमने लिखना प्रारंभ कर दिया और धीरे धीरे हम सिमट गए। आज भी सब सकते हैं मगर हम धर्म से कभी भी कम नहीं हो सकते हैं। जो व्यक्ति भगवान में आस्था रखता है, पानी छान के पीता है और रात्रि भोजन का त्यागी है, वह जैन कहलाता है। ये 3 सूत्र बतलाए। इस 3 सूत्रों को पालने वाला व्यक्ति निश्चित ही जैन धर्म का अनुयायी कहलाता है। जो व्यक्ति पानी छान के पीता है, अपने परमात्मा में आस्था करता है और रात्रि भोजन का त्यागी है। ना जाने सारी दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं जो पानी छान के पीते हैं, रात्रि भोजन के त्यागी हैं और अपने परमात्मा में आस्था रखते हैं। वे सभी जैन हैं। आपको पहाड़ों वाली देवी मिलेगी, गुफा वाले बाबा मिलेंगे, आपके लिए जितने भी मंदिर मिलेंगे, मस्जिद मिलेंगे, गुरुद्वारे मिलेंगे, चर्च मिलेंगे। ये कैसे मिलेंगे? या तो ये नदी किनारे होंगे, पहाड़ों पर बसे होंगे, गुफाओं में बसे होंगे। और हमारी जैन संस्कृति में हमारे भगवान का घर होता है समूह शरण। ऐसा समूह शरण जहां लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 50 लाख व्यक्ति भी समूह शरण में समा जाते हैं। जहां सभी को शरण मिले उसका नाम है समूह शरण। हमारे भगवान का कोई गुफा, मंदिर या पर्वत, नदी, इस किनारे मंदिर नहीं बसे हैं, विशाल विशाल मंदिर। अब आप देखिए, चाहे कुतुब मीनार बना हुआ है, उसमें 27 मंदिरों को तोड़ा गया है, जिसमें से 21 जैन मंदिर थे। 21 जैन मंदिर थे। आज हमारी विरासत अपने बच्चों को बतलाइए। जो मक्का मदीना का है, मक्का मदीना में पूरा का पूरा नंदीश्वर का 52 जिनालय मंदिर था। आने वाली पीढ़ी को बताइए, जीवराज पापड़ीवाल जिन्होंने एक साथ सम्मेसगर में 1.25 लाख मूर्तियों का पंचकल्याण करवाया। आने वाली पीढ़ी को बताइए कि जैन संस्कृति बहुत विराट संस्कृति है। जैन धर्म, आप देखिए, किसी के पास में रामायण, किसी के पास महाभारत है, हमारे पास में आज भी अथाह सागर भरा है ज्ञान का। जहां हाथ डालते हैं, एक पुस्तक को पढ़ना प्रारंभ करोगे, जीवन भर पढ़ोगे, जीवन का अंत हो जाएगा।
मगर जैन साहित्य का अंत होने वाला नहीं है। जैन तीर्थों का ऐसे ऐसे तीर्थ बने हैं। आप देखिए आबू का, रणकपुर का, आप जैन संस्कृति, जैन धर्म, विराट संस्कृति इसकी है। आने वाली पीढ़ी को बताना पड़ेगा कि बेटे जैन धर्म एक विशाल धर्म है जिसका नाम है कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष की भांति है जैन धर्म फैला हुआ है। ना जाने कितनी शाखा, कितने देखने वाले। हाँ, जो व्यक्ति मंदिर नहीं आते हैं, जो व्यक्ति स्थानक नहीं आते हैं, ऐसा व्यक्ति ही जैन धर्म की निंदा करता है। ना कभी दिल्ली विशाल नगरी है, उद्योगी नगरी है। आप जाएंगे किसी भी तीर्थ पर, आपको मुंबई कलकत्ता का नाम मिले या ना मिले, लेकिन तातारों में दिल्ली का नाम जरूर मिलेगा। दिल्ली के तातार हैं। और ऐसे ऐसे व्यक्ति हुए, यदि हम दिल्ली में खोजना चाहें, कौन कहता है कि हमारे पास में अरबपति खरबपति नहीं है, हम दिल्ली में ले लें। तो दानवीरों में, ज्ञानियों में, जितने भी बैंक में मैनेजर मिलेंगे अधिकांश जैन मिलेंगे। जितने भी बड़े बड़ी पोस्टों पे मिलेंगे, आप बोलते महाराज जी बड़ी पोस्टों पे नहीं है कोई, बहुत है। आप खोज करें, एकमात्र अभी 26 साल का लड़का कबूल नगर से डीएम बना है, कलेक्टर बना है, हिमांशु जैन। एक छोटा सा लड़का चिराग जैन सहारनपुर से आईएएस की तैयारी करके बाहर निकला है। ना जाने कितने लोग अभी गांधीनगर में एक छोटे से बालक सिद्धार्थ जैन आईपीएस ऑफिसर, हम लोग उनका सम्मान नहीं करते हैं। हम दूसरे को बुलाते रहते हैं, हर कार्यक्रम में दूसरों को बुलाते रहते हैं। जब तक हम अपनी विभूतियों का सम्मान नहीं करेंगे, हमारे समाज में बहुत सारी विभूतियां हैं, उन विभूतियों को बाहर निकालिए। जितना हम बाहर के लोगों का सम्मान करते हैं, यदि इतना सम्मान हमारे बीच में अपने लोगों का हो जाए तो उनका सीना 36 इंची का सीना हो जाएगा। सागर जी महाराज की गणाधिपति गणधराचार्य कुंतु सागर जी महाराज की, अज्ञाश्रमण सारस्वताचार्य देवनंदी जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य विष्णुनंदी जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य विष्णुनंदी जी महाराज की, आप लोगों का सिर्फ 10 मिनट का टाइम लूंगा, क्योंकि जितना आप बिजी है उतना हम भी बिजी है। आप लोगों ने जो यहाँ पर अभी धर्म के बारे में सुना, जैन धर्म कितना प्राचीन है, जैन धर्म कितना अतिशयोक्ति है, जैन धर्म का आचरण, जैन धर्म बहुत श्रेष्ठ है। जिस धर्म को करने के लिए समस्त प्राणी मात्र तरसते हैं, जिस धर्म को पाने के लिए, इस धर्म में जन्म लेने के लिए, इस धर्म को अपने जीवन में उतारने के लिए जो समस्त प्राणी मात्र नारकी हो, स्वर्ग के देव हो, त्रिंच प्राणी हो, मनुष्य हो, सभी लोग इस धर्म को पाने के लिए, इस धर्म का आचरण करने के लिए तरसते हैं, लालायित होते हैं। ऐसा ये धर्म बहुत उत्कृष्ट धर्म है, श्रेष्ठ धर्म है। तो श्रावक के जो कर्तव्य होते हैं, 3 पानी छानना, देव दर्शन करना और रात्रि भोजन त्याग, इन 3 क्रियाओं का मैं संक्षिप्त में थोड़ा सा आप लोगों के लिए बोलूँगा। गृहस्थ जीवन में कितना महत्वपूर्ण होता है। गृहस्थ जीवन बहुत, गृहस्थ धर्म यदि आपने नहीं निभाया तो आप आगे कैसे बढ़ पाएंगे। इसलिए गृहस्थ जीवन में बहुत श्रेष्ठ है। यूँ तो गृहस्थ धर्म में अर्थात गृहस्थ धर्म का गृहस्थों की एक पटरी होती है और साधुओं की एक पटरी होती है। दोनों पटरियों के बिना ये धर्म की रेल ट्रेन चल नहीं सकती हैं। तो इसलिए ये दोनों बहुत आवश्यकता है। तो जो पहली बात बताए हैं, नित्य देव दर्शन, नित्य देव दर्शन करना चाहिए। नित्य देव दर्शन करने से हमारे जो अनादिकाल से जो पाप है, अनादिकाल से हम जो मिथ्यात्व आदि पाप जो किए हैं, उनसे मुक्ति पाने के लिए, उनसे दूर होने के लिए आचार्य देव ने देव दर्शन बताया है। एक बार भी आप देव दर्शन कर लिया, एक बार भी जिनेंद्र भगवान की आपने वंदना कर लिया, तो
भी कार्य में लीन हो जाते हैं, कितने भी कार्य कर लेते हैं, उसमें आप कोई भी पाप का कार्य नहीं करते हैं। काम करेंगे तो अच्छा काम करेंगे, जिस काम को भी करने के लिए आप प्रेरणा भी देंगे तो अच्छा काम करने के लिए प्रेरणा देंगे। यहाँ से आप दुकान में जाएंगे, यहाँ से आप घर में भी जाएंगे, यहाँ से आप सर्विस व्यापार आप भी कहीं भी जाएंगे, वहाँ पर ऐसा प्रेरणा देंगे, ऐसा प्रेरणा के आप गायक बन जाते हैं, प्रेरणा के स्तोत्र बन जाते हैं, उसके लिए आप अच्छी बात बता देते हैं। तो इसलिए एक बार देव दर्शन करना बहुत जरूरी है। यदि एक बार भी आप देव दर्शन नहीं करते हैं, आप भगवान के पास भी नहीं आते हैं, तो आप अपने बच्चों के लिए क्या बता पाएंगे? यदि आप ही स्वयं भगवान का दर्शन नहीं कर पाएंगे तो आप बच्चों के लिए क्या कह सकते हैं? इसलिए आचार्य देव ने सबसे पहली विधि बताया है तो देव दर्शन। जो श्रावक कौन है जो देव दर्शन करे? श्रावक कौन है जो रात्रि भोजन का त्याग करे? श्रावक कौन है? पानी छान कर पिए। पानी छान कर पीने की भी विधि है, ध्यान रखिए। इसलिए पानी जो छान कर पी लेता है उसके जो विचार है, जो शब्द है, वो भी छन छन करके बाहर आ जाते हैं। उसके मुंह से गाली भी नहीं आएगी, ध्यान रखिए। उसके मुंह से अपशब्द भी नहीं आएंगे, अच्छे शब्दों का उच्चारण होगा, अच्छे शब्दों को वो बोलेगा, ध्यान रखिए। इसलिए पानी छान कर पीने से साधु संत जो होते हैं महात्मा हो जाते हैं। जो महाराज जी हैं वो भी पानी छान कर गर्म किया हुआ पानी पी लेते हैं। महाराज जी के मुख से शब्द कैसे आएंगे, कैसे उच्चारण हो जाता है? उनके शब्द सुनने के लिए आप लालायित होते हैं। उनके मुख से निकले हुए हर एक शब्द, हर एक वाणी आप लोगों के लिए आशीर्वाद रूप में परिणत होकर आप लोगों के लिए विधान के लिए, पूजा के लिए प्रेरणा का कारण बन जाता है। इसलिए पानी छानकर पीने का बहुत लाभ है, ध्यान रखिए। एक बार पानी छाना हुआ 48 मिनट की मर्यादा हो जाती है। जो पानी छान लिया उसमें लौंग आदि मसाला पदार्थ डाल दिया तो वो 6 घंटे का मर्यादा हो जाता है। उसी पानी को यदि उबाला जाए तो 24 घंटे की मर्यादा हो जाती है। जो व्यक्ति पानी छान कर पीता है, गर्म पानी पी लेता है, उसको कोई रोग आदि नहीं हो सकता है, ध्यान रखिए। रोग एक ऐसी चीज है, जो रोग ऐसी चीज है, अब हम पानी छान कर पीते हैं, सब कुछ पीते हैं तो हमको भी रोग होते हैं, ध्यान रखिए। आप ये मत समझिए, लेकिन कम होते हैं, ध्यान रखिए इन क्रियाओं को करने से। क्योंकि त्रिज प्राणी भी है, त्रिज प्राणी भी देखिए रात्रि भोजन नहीं करते हैं, रात में नहीं खाते हैं। देखिए फिर क्या उनको रोग नहीं है? उनको भी रोग है, लेकिन कम रोग है, ध्यान रखिए। तो इसलिए रात्रि भोजन करने से और रात्रि भोजन नहीं करने से, रात्रि भोजन करने से और रात्रि भोजन नहीं करने से, जो रात में भोजन करता है उसको रोग ज्यादा होते हैं, जो रात में भोजन नहीं करता है उसको रोग कम होते हैं, ध्यान रखिए। समझ लीजिए, साइंस भी इसको कहता है, ध्यान रखिए, साइंस भी इसको कहता है। तो इसलिए इसका अर्थ ये नहीं कि आप रात्रि भोजन त्यागी हो गए तो आपको रोग नहीं है। रोग तो रहेंगे, लेकिन रोग कम रहना, रोग ज्यादा रहना। ज्यादा आदमी बीमार है तो धर्म कर पाएगा क्या, बताइए? तो इसलिए कहने का तात्पर्य आप लोगों के लिए इतना ही है, यदि आप रात्रि भोजन के त्यागी हैं तो निश्चित रूप में उतना समय आप भगवान के लिए दे देते हैं। यदि आपका जो रात का समय है 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, उतना ही आप भगवान के लिए दे देते हैं। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा है कि रात्रि भोजन त्याग करने से आपको भगवान याद आ जाते हैं, भगवान स्मरण हो जाते हैं, तो भगवान के पास में आ जाते हैं, तो आप धर्म भूल नहीं पाते हैं, आप धर्म करने लगते हैं। इसलिए आचार्य देव ने कहा है कि रात्रि भोजन त्याग करने से आप धर्म आपके लिए याद रह जाता है, धर्म करने के लिए प्रारंभ हो जाता है। तो इसलिए 3 बातों को कहा गया है। ग्रस्त जीवन जो चल रहा है, ग्रस्त जीवन है, उसकी सार्थकता के लिए ये 3 बातें बताई है। देव दर्शन, पानी छान कर पीना और रात्रि भोजन त्याग करना। तो निश्चित रूप में इन 3 बातों को जो करता है वो श्रावक श्रावक कहलाता है, वो ग्रस्त कहलाता है। तो इसलिए इन 3 बातों को, 3 चीजों को आप जरूर कर लीजिए। और ये जो आने वाला जो अष्टानी का पर्व कल नहीं परसों से जो प्रारंभ होने वाला है, उस विधान में आप लोग निश्चित रूप में बहु संख्या में बैठकर अपनी मनुष्य जीवन की सार्थकता, ग्रस्त जीवन की सार्थकता, यूं कहूं कि ग्रस्त धर्म जो है, जो मनुष्य धर्म है, उसकी सार्थकता करने के लिए जो ये व्रत या अष्टानी का पर्व आया है, जिसको एक नारी ने करके, जो 16 सती में एक नारी ने करके आप लोगों के लिए बताया कि एक व्यक्ति भी कितना कुछ कर सकता है, तो आप सब लोग मिलकर कितना कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा उदाहरण है। तो इसलिए इस विधान में आप बहुत संख्या में
बैठकर, जो बीसी जैन साहब है, कुलदीप जैन है, जो और भी जितने भी यहाँ पर जो महानुभाव हैं, इस मंदिर की जो कमेटी गण है, पदाधिकारी है, श्रावक गण है, श्राविका गण है, जो महिला मंडल है, युवा मंडल है, जितने भी सब लोग हैं, अपने अपने कार्य से, अपना अपना टाइम से इस विधान को अपना टाइम देकर इस विधान को आप किस प्रकार से संपन्न कर सकते हैं। कोई समझ लीजिए भोजन व्यवस्था को टाइम दे रहा है, तो टाइम तो दे रहा है ना, दे रहा है कि टाइम, उसको भी टाइम ही माना जाएगा नाटक की है। इसलिए आप जितना हो सके इतना इस विधान में सम्मिलित होकर उस विधान को पूर्ण करने की जिम्मेदारी आपकी बन जाती है। इसलिए आप ये मत कहिए भाई वो गया है मैं क्या करूं ना, आपकी भी जिम्मेदारी है, वो तो गया है वो तो कर रहा है, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी बन जाती है इस विधान में आकर मैं भी बैठूंगा और उस विधान को मैं पूर्ण करूंगा, संपन्न करूंगा और उसका फल की प्राप्ति मेरे जीवन में मनुष्य जीवन की सार्थकता करने के लिए, गृहस्थ जीवन की सार्थकता करने के लिए मैं इस विधान को संपन्न कर रहा हूँ। इस सोच से आप निश्चित रूप में उस विधान में बैठेंगे तो पूरा का पूरा फल, पूरा का पूरा लाभ आप लोगों के लिए प्राप्त होगा। इतना ही बोलकर मेरे वाली को विराम लेता हूँ। जब अंतिम तीर्थंकर शासन नायक भगवान महावीर स्वामी